नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम हो रही है या राजस्थान में अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो रही है, जैसे कंडक्टर की एग्ज़ाम है, पटवारी की एग्ज़ाम है, वन रक्षक की एग्ज़ाम है या पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, तो उन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और इन प्रश्नों को पढ़ करके जाएं। ये राजस्थान अध्ययन की किताब से लिए गए प्रश्न हैं। आज जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे राजस्थान की झीलों से संबंधित। तो राजस्थान की झील जो है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती हैं, झीलों के प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों को देखिए और इसमें आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये भी आप पता कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके वीडियो के बारे में अवश्य बताएं। तो देखिए, अपना पहला प्रश्न है, चोपड़ा झील किस जिले में है? कौन सी झील? चोपड़ा जो झील है वो कौन से जिले में है? देखिए, बूंदी, पाली, झालावाड़ या कोटा। तो देखिए, चोपड़ा जो झील है उसको याद करें और ये कौन से जिले के अंदर पड़ती है? ये पाली में है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, चोपड़ा झील पाली में। देखिए, चोपड़ा के में देखिए पै आता है चोपड़ा झील में, तो पै पाली से, ऐसे रिलेट करके भी आप इसको पै जो है इसको रिलेट करें पाली से, तो ऐसे भी रिलेट करके याद किया जा सकता है। अगला अपना प्रश्न है, जयसमंद झील के सबसे छोटे टापू का जयसमंद झील के सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? जयसमंद जो झील है उसमें सबसे छोटा जो टापू है उसका क्या नाम है? तो देखिए, जगमंदिर, भांगड़ा, जगनिवास या प्यारी। तो देखिए, ये जयसमंद जो झील है इसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम तो है बाबा का भांगड़ा। क्या नाम है? बाबा का भांगड़ा, ये नाम है सबसे बड़े का। और सबसे छोटा जो बच्चा या बच्ची होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्यारी। तो सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थित है? कौन सी? उदयपुर में जो सौर वेधशाला है वो कौन सी झील पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो देखिए, कहाँ पर है? जयसमंद, पुष्कर, उदय सागर या फतेह सागर। तो ये जो सौर वेधशाला है ये कहाँ है? फतेह सागर जो झील है यहाँ, इसके बीच में सौर वेधशाला है। ये एक टापू के ऊपर बनाई हुई है, तो फतेह सागर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? कौन सी? भाखड़ा और नागल जो परियोजना है वो कौन से राज्यों की परियोजना है? राजस्थान व मध्य प्रदेश व हरियाणा, गुजरात व राजस्थान, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की है। ये किसकी? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी? तो सूरजमल कहाँ के शासक थे? पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। तो ये कहाँ के थे? भरतपुर के थे। ठीक है, सूरजमल कहाँ के थे? भरतपुर के। और इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया है भरतपुर में? देखिए, नवलखा झील, नक्की झील, सिलीसेठ झील या सुजान गंगा झील। तो इन्होंने कौन सी का करवाया है? देखिए, ये जो नक्की झील है ये कहाँ पड़ती है? ये माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू जो है वहाँ पर है नक्की झील, जो देवताओं द्वारा बनाई गई झील बताते हैं इसको। और वैसे अपने भूगोल के अनुसार देखें तो ये क्रेटर झील है। ठीक है, नक्की झील माउंट आबू सिरोही जिला पड़ता है। नवलखा जो झील है वो बूंदी के अंदर है। सिलीसेठ झील जो है वो अलवर में है। तो कौन सी हुई? सुजान गंगा। ऑप्शन डी, भरतपुर में है सुजान गंगा और जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, खंबात की खाड़ी में कौन सी है? माही, नर्मदा, चंबल या घग्गर। तो खंबात की खाड़ी में जो जल ले जाने वाली है वो है माही नदी। ऑप्शन एक जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महारानी मेरी द्वारा बनवाया गया घाट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? महारानी मेरी द्वारा। तो देखिए, ये जो मेरी घाट है ये कौन सी झील पर है? तो ये पुष्कर जो झील है
उसके ऊपर बना हुआ घाट है। यहाँ पर कहते हैं कि 52 घाट बने हुए हैं, तो जो इसमें से मेरी घाट भी बना हुआ है। जो मेरी थी विदेशी महिला, वो यहाँ पर आई थी और इन्होंने महिला और पुरुषों को एक साथ में नहाते हुए देख करके इन्होंने महिलाओं के लिए अलग से घाट बनवाया था। तो ये जो घाट है वो मैडम मेरी के नाम से जाना जाता था, मेरी घाट जिसको कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम बदल करके इसे गांधी घाट कहा जाने लगा। तो इसका सही उत्तर होगा, वर्तमान नाम पूछा इन्होंने, तो ये कौन सा होगा, गांधी घाट होगा। मेरी घाट जो है वो भी पुष्कर झील का ही घाट है, पहले ये नाम था मेरी घाट, बाद में कर दिया गांधी घाट। अगला प्रश्न है डीडवाना झील का नमक न खाने योग्य होने का कारण है, यानी जो डीडवाना झील है उसका नमक जो है वो खाया नहीं जा सकता, इसका क्या कारण है। तो सल्फेट की अधिकता, क्लोराइड अधिक, रेत अधिक, सल्फाइड अधिक। तो इसमें देखिए डीडवाना जो झील का नमक है उसमें सल्फेट अधिक है, ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। सल्फेट अधिक होने के कारण ये जो है खाने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित है, कौन सा तालाब, स्वरूप सागर तालाब जो है वो कहाँ पर है, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर या बूंदी। तो स्वरूप सागर जो है वो बूंदी में है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। निम्न में से बीकानेर से संबंधित नहीं है, बीकानेर से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पर, देखिए ध्यान रखें। तो कोलायत, अनूप सागर, गजनेर, सूर सागर या गेव सागर। तो यहाँ पर देखिए बीकानेर से संबंधित जो है वो नहीं है, तो कोलायत है बीकानेर से, अनूप सागर भी है, गजनेर और सूर सागर ये भी बीकानेर में है। गेव सागर जो है वो नहीं है, गेव सागर कहाँ पर है, वो डूंगरपुर में है। ठीक है, गेव सागर डूंगरपुर में है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग प्रवाह का मैदान कहलाता है, क्या प्रश्न पूछा है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक प्रवाह का मैदान कहलाता है, ये प्रश्न है, आंतरिक प्रवाह का मैदान कहलाता है। तो शेखावाटी भूभाग, दक्षिणी पठार, सांब्र बेसिन या चंबल बेसिन। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है शेखावाटी भूभाग, ऑप्शन 1 जो है इसका सही। आंतरिक प्रवाह कहाँ है, शेखावाटी में, जैसे कांतली नदी है ये शेखावाटी में आंतरिक प्रवाह की है, तो आंतरिक प्रवाह का भाग है शेखावाटी। अगला अपना प्रश्न है सांब्र झील का निर्माता कौन है, कौन सी झील का, सांब्र जो झील है उसका निर्माता पूछा है, सांब्र झील का निर्माता। तो देखिए नरदेव, विग्रहराज, अरुणोराज या वासुदेव। तो सांब्र झील का जो निर्माता है वो कौन है, वासुदेव है, ऑप्शन डी। अरुणोराज जो है वो कौन सी झील के निर्माता हैं, वो है आना सागर की, ठीक है, जो अजमेर में पड़ती है, आना सागर के। और वासुदेव चौहान जो हैं वो चौहानों की शाखा जो है उसकी स्थापना करने वाले हैं। सांबर झील का इन्होंने निर्माण करवाया था, जो जयपुर, नागौर और अजमेर के बीच में ये झील पड़ती है। तो वासुदेव चौहान सांबर झील के निर्माता। अगला अपना प्रश्न है राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले, कौन से जिले, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, ये प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ पर सोम, माई और जाखम, इन 3 नदियों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, कौन सी झील का निर्माण, जो जयसमंद झील है उसका निर्माण जो है वो कौन सी नदी के ऊपर किया गया है। तो देखिए सोम, जाखम, चंबल या गोमती। तो इसमें आप याद रख सकते हैं जय, गु और रागू, ये कौन सी झील है। गय जो है जय से जयसमंद, गु जो शब्द है जग्गू रागू, तो गय से आपको याद रखना है गोमती। तो जयसमंद झील जो है उसके ऊपर, उसमें कौन सी नदी गिरती आकर के, यहाँ पर गोमती नदी है, और राजसमंद झील है उसमें भी गोमती नदी है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है, तो गोमती नदी द्वारा। अगला अपना प्रश्न है निम्न में से सही युग्म है खारी, सिरोही और जालोर। देखिए खारी जो नदी है उसका इन्होंने क्या बताया है, सिरोही और जालोर।
फिर बताया है बेड़स नदी जो है उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। जाखम का प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। और परवन का झालावाड़, बारां और कोटा। निम्न में से सही युग्म अपने को चुनना है। तो बेड़स जो है वो उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये इस प्रश्न का सही सुमेलित है, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं हम। भीमलत जलप्रपात बूंदी किस नदी पर है? भीमलत जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी के ऊपर है, ये हमें बताना है। चंबल, मेज, कुराल या मांगली। तो ये है मांगली नदी के ऊपर। कौन सी नदी पे? मांगली, ऑप्शन डी। लूणी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम क्या पूछा है? अंतिम नगर है। लूणी नदी के किनारे बसा हुआ राजस्थान का अंतिम नगर है सांचौर, आहोर, पथमेड़ा या भीनमाल। तो इसमें से देखिए भीनमाल जो है वो लूणी नदी पे बसा हुआ अंतिम नगर है ये भीनमाल। ठीक है। अगला प्रश्न है वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। तो देखिए बांडी अपने को कहते हैं, अपने सामान्य भाषा में बांडी सांप की एक प्रजाति को कहते हैं। तो देखिए सांप जो है वो फाय फाय करता है, सांप जो है वो फाय फाय करता है। तो ऑप्शन बी, वह झील बांडी नदी के किनारे बांडी का जल एकत्रित करती है। तो फोयसागर झील। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा जो है अरब सागरीय मानसून से, भूमध्य सागरीय विक्षोभ से, अरब सागरीय चक्रवात से, बंगाल की खाड़ी से। तो राजस्थान में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है। तो देखिए अलवर, धौलपुर, भरतपुर या सीकर। तो इसमें कौन सा है? गुड़गांव नहर जो है उससे लाभान्वित जिला है भरतपुर, ऑप्शन सी। अगला अपना प्रश्न है राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, यानी विश्व की सबसे बड़ी परियोजना जो है वो कौन सी है राजस्थान में? बीसलपुर परियोजना, भांकड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। साबरमती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी नदी की? साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वाकल, हतमती, मेसवा और वेत्रक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी और पूर्णतः वो राजस्थान में ही बहती है। ठीक है, चंबल, बनास, लूणी या माही। तो राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? वो है बनास, ऑप्शन बी। वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्नाजी ने सन 1137 में करवाया था। तो कौन सी झील है? देखिए अर्णोराज द्वारा बनाई हुई झील कौन सी है? तो ये है ऑप्शन ए आना सागर झील। ठीक है, आना सागर झील। वह कौन सी नदी है जो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर फतेहाबाद के निकट यमुना में मिलती है? तो ये कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आयड़ नदी के नाम से जानी जाने वाली आयड़ जो नदी है उसके नाम से जानी जाने वाली नदी है रावी, बाणगंगा, बेड़च या चंबल। तो आयड़ के नाम से कौन सी जानी जाती है? आब किसको कहते हैं? आब कहते हैं पानी को। तो ये है बेड़च नदी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? कौन सा झालावाड़ का जो किला है, गागरोन का किला, वह कौन सी नदियों के संगम पर है? तो कौन सी है? आहू, काली सिंध नदी जो है इनके संगम पर है, आहू और काली सिंध। नेक्स्ट अपना प्रश्न है स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से कांकनी, घग्गर, कांतली या रूपारेल। तो देखिए स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से कांकनी जो नदी है उसको जाना जाता है। शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे जो है स्थित है? शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है? पुष्कर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील या सिलीसेड झील। तो ये है सिलीसेड झील जो अलवर में पड़ती है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर। पुष्कर अजमेर, फतेह सागर उदयपुर, आना सागर अजमेर, सिलीसेड अलवर। तो शाही लॉज और शाही जो महल हैं वो हैं सिलीसेड झील के किनारे जो अलवर में पड़ती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों ये जो है वो झील से संबंधित प्रश्न थे जो आपको करवाए गए हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं आप कमेंट के द्वारा इस बारे में बता सकते हैं। और जो है आपको प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन हैं वो करवाए जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।